गाइस वेलकम बैक। क्या हाल है आप सभी के। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे जैसा भी है द 50 रियलिटी शो। तो आ, कल कल माना कि 2 मार्च 2026 को जो भी एपिसोड आया और वो उसमें आप लोगों ने खूब इंटरेस्ट से देखा, जहाँ होली के रंगों में रंगा हुआ था, सभी लोग रंगे हुए थे और वहीं मीका सिंह को बुलाया गया था सॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए। और उन्हीं के मीका सिंह के गाने पर खूब सभी लोगों ने ठुमके लगाए, थिरके और जमकर होली खेली। और उसके साथ साथ एलिमिनेशन भी हुआ। जो अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट थे जिनको जो एक मतलब चांद डालते एपिसोड में, वह भी एक एलिमिनेट हो गई हैं, जो कि बिना लड़ाई झगड़े के उनकी कोई बात नहीं होती थी, वो भी एलिमिनेट हो गई हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो जो अर्चना है, अर्चना एक दिलदार लेडी है। अब वो कैसी हो, लेडी बोलो कि लड़की बोलो, कुछ भी बोल लो, लेकिन अर्चना मस्त बिंदास रहती है। उसे कोई चिंता नहीं रहती हर किसी की बातों की, ना उसे कोई किसी की बातें चुभती हैं, ना कोई ज़्यादा होता है। मैंने तो परसों के एपिसोड में था शायद, जहाँ अर्चना और सैमी आपस में बात कर रहे होते हैं। हालांकि सैमी ने इतना खूब बातें उसकी खींची, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अर्चना को। तो सैमी और उसमें बातें हो रही थी। सैमी पूछ रहा था कि तुम देखो, मुझ में और आप में इतना ही फ़र्क है कि आपको किसी भी चीज़ का बुरा नहीं लगता, लेकिन मुझे कुछ बुरा लग जाता है। और दूसरा, आप बहुत सारे रियलिटी शो कर चुकी हो। कितने कर चुकी हो? कि 9 कर चुकी हो। 9 कर चुकी हो और जीते कितने? कि जीता अभी तक एक भी नहीं है। क्या अरे यार, मैं तो समझ रहा था कि 9 रियलिटी शो कर लिए तो कम से कम 3 रियलिटी शो तो जीत ही लिए होंगे। तो इतना खूब निकाल के सैमी उसका खूब मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन फिर भी अर्चना को एकदम किसी भी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिंदास है। ऐसे ही होना चाहिए, मस्त मौला, किसी की बातों में क्या उलझ के होना है। तो इस तरीके से सैमी और ये अर्चना की बातें मुझे अच्छी लगी कि अर्चना को चाहे कोई भी कुछ भी बोल देता है, लेकिन वो हंस के ले लेती है और ज़्यादा से ज़्यादा डोरे डालती है तो करण पटेल पर। वो कोशिश करती है, सभी लोग मजाक करते हैं कि चलो चलो अर्चना आ जाओ, यहाँ बैठ के बात कर लो, इधर उधर हिल क्यों रही हो, घूमती घूमती क्यों बात कर रही हो, बैठ जाओ आराम से, अरे उसकी गोदी में बैठ जाओ, अरे उसकी गोदी में बैठ जाओ। अरे फिर अर्चना बोलती है, नहीं नहीं नहीं, मैं उसकी गोदी में नहीं बैठूंगी, मैं तो एक ही आदमी की गोदी में बैठूंगी वो है करण पटेल। तो करण पटेल के साथ में थोड़ा अटैचमेंट दिखाती है और उसी के लिए थोड़ा वो करती है, लेकिन करण पटेल उसका खूब मजाक उड़ाता है। जो उसकी आवाज़ है उसका भी खूब उसकी आवाज़ में बनाकर मिमिक्री करता है खूब, तो भी बुरा नहीं मानती वो, हर चीज़ को हंस के टाल देती है। ऐसा बिंदास आदमी होता है, तभी तो वो 9 रियलिटी शो कर लिए तो किसी में भी नहीं आए, मतलब किसी में भी विनर नहीं बन पाए। तो अर्चना जैसे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे दुनिया में, और इन लोगों की मतलब ना किसी से यारी ना किसी से दुश्मनी, उस तरीके के होते हैं। और जो अर्चना मुझे बहुत अच्छी लगती है कि चाहे कोई कुछ भी कह दे, भाड़ में जाए दुनियादारी, हमें क्या लेना देना, हमें तो अपनी मस्ती में आग लगे बस्ती में वाला सिस्टम रहता है। तो कल का एपिसोड जो आप लोगों ने देखा होगा, जो कि मीका सिंह ने गाना गाया, तो वहीं सपना चौधरी ने भी डांस किया जमकर, और बाकी के लोगों ने भी खूब जमकर एंजॉय किया था, होली खेली थी। होली के खेलने का टास्क भी था, जो कि कहीं झगड़ा हुआ, कहीं राजी राजी हो गए, कोई कुछ के फिर से करना पड़ेगा, पैर लगा दिया, पैर से ड्रम को धकेला है, ये है वो है। अंततः वही हुआ जो कि बहुत कुछ करने पर वही का वही हो जाता है। लेकिन कल के एपिसोड में जो निक्की तंबोली और अदनान का एविक्शन हुआ है,
उससे बहुत सारे लोगों को आहत पहुंचा है, आघात पहुंचा है। और ये भी देखा गया है कि शिवित तोमर ने वंशज से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी। तो यहाँ अच्छा लगा वंशज को के लिए कि कुछ बात कह दी होगी, तो उस वजह से थोड़ा आघात पहुंचा होगा वंशज सिंह को, इसलिए शिवित तोमर ने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग ली वंशज से। जहाँ झगड़ा हुआ था और वंशज सिंह को एकदम सभी लोगों ने जब खींचा था, उस वक्त करण पटेल ने भी वंशज को बहुत ज़्यादा मतलब गाली गलौज और गुस्सा दिखाया था, क्योंकि वो एक तो लड़कियों से जो भी बात करे तो वो चाहे कैसी भी, चाहे एज्ड हो, चाहे वैसे ही लड़की हो अपनी हम उम्र की, किसी से भी हो, लेकिन उसका एक ही रवैया रहता है बात करने का, एक ही टोन रहता है। इसलिए सभी लोगों ने उसको समझाया था कि देख जो कुछ भी है सभी लोगों को जवाब दे, हम नहीं मना कर रहे, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर दे। और जो कुछ भी तू करता है, कहता है, बोलता है कि जो जिसने बोला है उसी को उल्टा जवाब देने के लिए उल्टे सीधे शब्द लेता है या फिर कुछ करता है, तो ये ठीक नहीं है। इसी के बीच में वंशज जी ने भी ये अपना क्लेरिफाई किया था कि देखो मैं बात करता हूँ, मैं इज्जत करता हूँ, सबकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर हर किसी की गाली सुनने ही आया हूँ। मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ, लेकिन दूसरा बंदा गाली गलौज कर रहा है, तो फिर मैं चुप कैसे बैठ सकता हूँ? मैं भी तो फिर गाली गलौज करूँगा। तो इस चक्कर में हालांकि वंशज ने बोला भी था, जो उर्वशी के लिए बोला था, उर्वशी भी थोड़ी उखड़ी हुई थी कि ये मुझे उर्वशी करके बात करता है, तो फिर अब जी क्यों लगा रहा है? वंशज के सामने बोले कि जब तू मेरे से उर्वशी करके बात कर ली करता है, तो फिर जी किस बात की, करना खूब खुलेआम कर। तो उसी बात का क्लेरिफाई फिर किया था वंशज ने। देखो प्रिंस नरूला को बोला था कि मैं मानता हूँ, मैं बात करता हूँ, और मान लो मुझे किसी की फिल्में अच्छी लगती है, मान लो सलमान खान शाहरुख खान की मुझे फिल्में अच्छी लगती हैं, तो मैं शाहरुख खान जो नहीं है मेरे सामने, तो मैं उनके लिए ये बोलूँगा ना कि शाहरुख खान की फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन वही मान लो सामने होंगे मेरे, तो मैं उनसे बोलूँगा कि शाहरुख जी आपकी फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बस इतना फ़र्क है। इतने फ़र्क में ये मैंने कोई गलत कर दिया क्या? कि गलत है ये कि मैंने इनके पीछे से बोला था कि उर्वशी ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, वो ऐसा तो नहीं बोला कि मैंने उनके मुंह पे बोला हो कि उर्वशी जी उर्वशी आप क्यों ऐसा कर रही हो? ऐसा मैंने, अरे बातें हो रही हैं, बातें चल रही हैं, पीछे से बातें चल रही हैं, तो ये नाम जी लगाना ज़रूरी है क्या? मैं तो इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि देखो शाहरुख की फिल्में मुझे अच्छी लगती है, मैंने बोला शाहरुख की फिल्में मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मैं उन्हीं के सामने बोलूँगा कि शाहरुख जी आपकी फिल्में मुझे अच्छी लगती हैं, तो मैं शाहरुख जी बोलूँगा। तो ये फ़र्क था। इन चीज़ों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं और सामने ला रहे हैं ये चीज़। तो उस वक्त सभी लोगों ने फिर वंशज को समझा बुझाकर, हालांकि रजत दलाल ने खूब समझाया था वंशज को ले जाके अकेले में, और उस तरीके से दोनों का मेल मिलाप किया था। रजत दलाल ने बोला था कि देखो एक बात मैं कह रहा हूँ, आप सभी लोग चुप हो जाओ, एक बार मेरी भी सुन लो और मैं इसकी सुन लो एक बार, जो ये कहना चाहता है। वंशज से के लिए बोला था, और वंशज ने फिर अपनी क्लियरिफाई जो करना था कर दिया, और उसके हिसाब से वो वहीं का वहीं जस का त्यस हो गया था। हालांकि मैंने इसका पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन ये जो बातें मैंने आज की हैं ये मैं किया नहीं था, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता, इसलिए मैंने ये आज उसी एपिसोड की बातें की हैं जो कि पूरा नहीं हो पाया था। अब चलते हैं कि कल का जो रंगों का त्यौहार मनाया द बिग बॉस द 50 रियलिटी शो में, तो जुबान पर बिग बॉस चढ़ा हुआ है। तो वहाँ जब द 50 में लॉयर ने घोषणा की थी कि आज का टास्क रंगों का टास्क है, और जब सभी लोग खेल रहे हैं तो हम क्यों नहीं खेलेंगे, हम अपने महल में क्यों नहीं होली का त्यौहार मनाएंगे। तो इसके लिए हमने बुलाया है मीका सिंह को, और मीका सिंह ने गाना गाया और उसमें सभी लोग थिरके। यहाँ पर ड्राम में अंदर होके, ड्राम के अंदर बैठ के या लेट के जिन जिन को भी जाना था और टास्क पूरा करना था, उसके हिसाब से भी टास्क भी हुआ, डांस भी हुआ, गाने भी गाए, और यहाँ तक कि प्रिंस नरूला ने भी खूब जमकर गाया और डांस किया।
यहाँ सभी लोगों ने लगभग होली का एंजॉय किया था। होली और त्यौहार ही है कि हर लड़ाई झगड़े को भूलकर और एक बार एकदम मस्त हो जाए, और उसी तरीके के होली है आज, यानी कि कल पूजा वाली होली हो गई, और आने वाले दिन कल में रंगों वाली होली होगी, जो कि होली खेली जाती है। हमारे यहाँ तो ऐसा ही है। आप लोगों के यहाँ कैसा है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए, और बताइए कि किस किस ने होली खेली या कौन खेलने के लिए अभी बाकी है, जो कि कल तैयारी के लिए बैठा है। तो होली की आप सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ढेरों सारी खुशियाँ लेके आए होली का त्यौहार, रंगों का त्यौहार। तो इसी के साथ आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यू चौधरी 5919 ई को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को ही प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी नया वीडियो हो वो फट से आप लोगों के सामने आ जाए और आप उसका एंजॉय कर सकें। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।